नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से 6 साल पहले अर्जुन जी व सुलोचना जी के बेटे प्रियांशु की शादी पास के शहर में रहने वाले अजीत जी की बेटी अपर्णा के साथ तय हुआ था और शादी में उनकी सभी मांगों को अपर्णा के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपर्णा एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई, कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी अर्जुन जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। अपर्णा के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन जी अपनी बात पर अड़े रहे। अर्जुन जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है, छोटा पड़ रहा है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया, एक ही बेटा है मेरा और बेटे की शादी रोज रोज थोड़े ही होती है। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी, इसलिए अपर्णा के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और प्रियांशु की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी अर्जुन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। अपर्णा के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज क्यों हो रहे हैं? आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो यह सब होता ही है। अच्छा, तो अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहेंगे? अर्जुन जी ने गुस्से में कहा। अपर्णा के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी अपर्णा के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। अपर्णा ने इस बारे में जब अपने पति प्रियांशु से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की इस लेन देन के एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। अपर्णा शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए अपर्णा के पिताजी आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता दी जाती। जब अपर्णा की ननद की शादी होने को हुई तो भी अर्जुन जी ने ढेरों सामान की लिस्ट अपर्णा के पिता को पकड़ा दिया, यह कहकर कि समधी है, इतना तो करना ही चाहिए। अपर्णा के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। अपर्णा के ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही अजीत जी सारा सामान लेकर अपर्णा बेटी के ससुराल पहुंच गए। पहुंचते ही सामान को देखकर अपर्णा की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि समधी जी की पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। ना साड़ियों का रंग अच्छा है, ना गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी अपर्णा के पिताजी दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। अपर्णा की सास थोड़ा इतराते हुए बोली, अरे हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे ना कि कैसे पिता हैं, बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। अपर्णा के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती अपर्णा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान या मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को होना चाहिए?
आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा कि यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा किसी ने? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा? क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं, नौकर समझते हैं, और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो अपरला, और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। अपरला का इस तरह जवाब देना आज सास सुलोचना जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सुलोचना जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं। अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब कपड़े गहने क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? अरे ले जाइए यह सामान। हम आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाए। अरे हमने तो यह सब आपसे इसलिए कहा था कि हिना के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने आज हमारी जो बेइज्जती की है ना, हद है। समधी जी, आज के बाद हम आपकी बेटी को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। अपरला के पिता अजीत जी ने समधन सुलोचना जी को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहां अपरला के ससुर और उसके पति प्रियांशु आ गए। उनके सामने सुलोचना जी और उनके रिश्तेदारों ने अपरला को ही गलत बताया। प्रियांशु ने कहा, अपरला, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चले जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपरला ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे पति देव जी। कहाँ हैं आपके कदम? लाइए धोकर पी जाऊं। अरे तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी जरूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूँ तो भी यह रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, आज और अभी तुम्हारे सारे रिश्ते जरूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज रोज मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती। और रहूं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल ही नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? मैं आज इसे भी खत्म करती हूँ। और हाँ प्रियांशु, मांग में सिंदूर तो जिससे भी शादी हो भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में सच्चा जीवन साथी होता है। अपरला के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। अपरला के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता अजीत जी पर लगाने लगे। अपरला के पिता ने अपरला को समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में अर्जुन जी और सुलोचना जी की?
और इस घर की जाने कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले अपने ननद हिना की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे इसीलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़े ही है। अपने पिता की बातें सुनकर अपर्णा के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। अपर्णा अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर चली गई। अपर्णा के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। प्रियांशु और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ अपर्णा और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। हीरा की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। शायद यहाँ यह कहना उचित होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि आज एक और बेटी का घर इस दहेज के दानों ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया, जबकि उस बेटी का कोई गलती नहीं था। ऐसे ही ना जाने कितने घर इस दहेज के दानों ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम यह क्यों भूल जाते हैं? पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों ना हो, खाता वह रोटी ही है, चाहे वह गेहूं की हो या मक्के की या बाजरे की। इंसान पैसा नहीं खा लेता, हाँ खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानों को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सकें और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना ना पड़े। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि तुम्हारे पैरों में जूते हो ना हो, लेकिन हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। शिक्षा से भी दहेज प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो सकता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक स्वस्थ समाज की नींव रखें। दोस्तों, यह एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली स्वरचित कहानी थी, जिसका उद्देश्य इस गंभीर मुद्दे के कुरीति और रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दहेज प्रथा हमारे समाज पर एक अभिशाप है, इसलिए इस कहानी में युवा लड़कियों और उनकी शादियों पर दहेज के हानिकारक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही समाज में दहेज के प्रचलित मुद्दे और इससे प्रभावित लोगों के भी जीवन पर पड़ने वाले परिणामों पर प्रकाश डालने का एक हमारा प्रयास था। तो दोस्तों, एक छोटी सी पारिवारिक दहेज प्रथा पर कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार ज्ञानवर्धक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।